स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। हेडिंग लगाओ जल्दी, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। और उसके अंदर आज हमारा बिल्कुल नया जीरो से टॉपिक शुरू होगा। कौन सा, उसे देखते हैं। तो हेडिंग लगा दो, रीजनिंग। बात है नहीं? चलो हेडिंग लगाओ भैया जल्दी। कैलेंडर। वर्षा चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग। बातें नहीं करिए। बातें नहीं। कैलेंडर। तो कैलेंडर जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैलेंडर, आप ऐसा तो है नहीं कि जानते ना हो कैलेंडर क्या होता है। ऐसे तो शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये ना जानते हो कैलेंडर क्या होता है। सभी जानते होंगे, परिचित होंगे। क्या होता है कैलेंडर, कौन बताएगा? कैलेंडर को डिफाइन कर सकते हैं? कैलेंडर को डिफाइन कर सकते हैं? एनीवन? कैलेंडर को डिफाइन सर कर तो देंगे, मन नहीं है अभी है। तो कैलेंडर एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको बताता है दिन, तारीख, महीना और साल। क्या क्या बातें बताता है? दिन, तारीख, महीना और साल बताता है। और सर त्योहार भी तो बता देता है, होली, दिवाली, ईद और ये क्रिसमस में ये भी तो बता देता है ना? तो सुनिए बात को, देखो कैलेंडर भी कोई एक तरह का कैलेंडर नहीं होता, अलग अलग कैलेंडर होते हैं। शक संमत पंचांग जिसे हम कहते हैं, शक संमत हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं उसे, शक संमत हो गया। हिजरी संमत, जूलियन कैलेंडर सुना होगा। और जिस कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, ये कैलेंडर कौन सा होता है? ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। जिस कैलेंडर की हम बात करते हैं ये होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर अलग अलग होंगे, ठीक है। हिंदू कैलेंडर से पंचांग जिसे हम कहते हैं, शक संमत हो गया, हिजरी संमत है, जूलियन कैलेंडर पढ़ा होगा आपने। और ये जो हमारा है ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर है, इसकी हम लोग बात करें अगर, मानव राजवंश, राधे राधे भैया। तो इस कैलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो कैलेंडर है ये बनाया था रोम के एक पादरी थे, पॉप ग्रेगरी ग्रेगरी पॉप ग्रेगरी, ठीक है। तो चर्च में जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, है ना, ऐसे ही चर्च में पादरी होते हैं। तो ये रोम के पादरी थे पॉप ग्रेगरी, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। उन्हीं के नाम पर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा, सही है। तो इसको बट भैया डिजाइन किया था किसने? रोम के एक पादरी थे, क्या नाम था उनका? पॉप ग्रेगरी। इन्होंने इसको डिजाइन किया और इन्हीं के नाम पे इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा, ठीक है। अच्छा, अब जो कैलेंडर होते हैं, जो कैलेंडर होते हैं उनकी कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कुछ कैलेंडर ऐसे होंगे, कुछ कैलेंडर ऐसे होंगे जो सूर्य की गणना के आधार पर होते हैं, सन की कैलकुलेशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ कैलेंडर ऐसे होंगे जो चंद्रमा की गणना पे आधारित हैं।
अलग अलग तरह कैलेंडर होते हैं, ठीक है। जैसे जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा संबंध से हम बात करेंगे, वो किस पर बेस्ड होता है? चंद्रमा पर होता है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष, फिर क्या होता है? शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? 15 दिन चंद्रमा क्या होगा? धीमे धीमे बड़ा 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 होता जाएगा, फिर पूरा बड़ा होगा तो पूर्णिमा, और फिर चंद्रमा छोटा होता जाएगा और फिर बिल्कुल अंधेरा होगा तो अमावस्या बोलते हैं। तो ये कैलकुलेशन किस पर बेस्ड होती है? चंद्रमा पर बेस्ड नहीं होती। ये कैलकुलेशन किस पर बेस्ड है? मून पर ही तो बेस्ड है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हम कहते हैं, तो किसको कैलकुलेट करते हैं? चंद्रमा को ही तो करते हैं। 15 दिन का एक पूरा हिस्सा होगा, पूर्णमासी होती है, ठीक है, पूर्णिमा कहते हैं उसे। तो उसमें चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, रोशनी, फिर धीमे धीमे चंद्रमा छोटा होने लगेगा और फिर अमावस्या अंधेरा होता है। तो ये कैलकुलेशन किस पर बेस्ड होती है? चंद्रमा पर। तो कुछ कैलेंडर चंद्रमा बेस्ड है, जैसे आपका हिंदू कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड है किस पर? ये बेस्ड है। और हिजरी संवत भी शायद इसी पर बेस्ड है। क्यों? वो भी तो चंद्रमा पर ही आधारित होता है। जानकारी है किसी को? शक संवत हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर ही बेस्ड है। हिजरी संवत जो होता है वो भी चंद्रमा बेस्ड होता है क्या? जानकारी है किसी को? हाँ सर, पक्की बात बताना। बोर्ड पे कच्चा कच्चा मत लिखवा देना कुछ भी। चलिए खैर, और भी होंगे, ठीक है। और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सूर्य की गणना पे आधारित है। 24 घंटे का एक दिन होता है। तो इसमें क्या होता है? कैलकुलेशन सन पर बेस्ड है। 24 घंटे में क्या होता है? पृथ्वी जो अर्थ है अपने एक्सिस पर एक राउंड ले लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है कितने घंटे में? 24 घंटे में एक बार घूमती है ना। तो अपने एक्सिस पर जो अर्थ है वो एक सर्कल पूरा करती है। तो ये कैलकुलेशन कहां से ली है? सन से। सन और अर्थ के रिलेशन में, ठीक है। अच्छा, जो पृथ्वी होती है, अर्थ, वो सन का एक राउंड लगाती है 365 से ही 1/4 दिन में। तो वो 365 साल कहां दिन में आए ना, वो कहां से? सन की कैलकुलेशन से, ठीक है। और ये हिंदू कैलेंडर किस पर बेस्ड है? चंद्रमा पर बेस्ड है। क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन जो होती है वो मून पर बेस्ड होती है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और फिर 15 दिन चंद्रमा घटता है। तो ये 15-15 दिन का कंसेप्ट जो आया वो कहां से आया? मून से आया है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, इन्हें इसे बनाया पॉप ग्रेगरी, जो रोम के एक पादरी थे, उन्होंने, उनके नाम पर। तो हमारे सिलेबस में एक्चुअल में यही आता है, तो हम लोग इसी की बात करेंगे। और ये किस पर बेस्ड है? सूर्य की गणना पे आधारित है। इतनी बात समझ गए? क्योंकि पृथ्वी जो अर्थ है अपने एक्सिस पर एक राउंड लगाती है 24 घंटे में, तो 24 घंटे का एक दिन हो गया। और वो सन का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी, सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में? 365 से 1/4 दिन में। तो एक साल हो गई। तो ये कैलकुलेशन कहां से ली है? सन और अर्थ के रिलेशन से, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है? ये सूर्य पर बेस्ड है। यहां तक की बात समझ में आई? आगे ये बताओ, ये पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का कितने दिन में? ये कितने दिन में चक्कर लगाएगी एक? 365 दिन या कुछ ज्यादा। ये लगाती है चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगभग, ठीक है। इतने दिन में ये पृथ्वी इस सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है? इसलिए ये होता है कि 365 दिन को क्या मानते हैं? एक साल।
वो भी कौन सी ईयर? नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष, इसे क्या कहेंगे? एक साधारण वर्ष। क्या इतनी बात समझ पाए? भाई चक्कर तो लगाती है 365 से 1/4 दिन में, सही है। लेकिन हम 365 को मानते हैं एक साल। कौन सी साल? वो भी नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष। ठीक है। अच्छा अगली बार फिर से 365 दिन में एक साल। अगली बार फिर से 365 दिन में एक साल। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो क्या होगा? ये 1/4 दिन रह जाएगा। 1/4 दिन तो रह ही जाएगा ना भाई, चक्कर लगा रही है 365 से 1/4 दिन में, और हम मान रहे 365 दिन को एक साल। ऐसे ही चलते चलते क्या होगा? हमारा जो कैलेंडर है वो रियल टाइम से स्लो हो जाएगा। काम हो रहा है 365 1/4 में, और हम काउंट कर रहे हैं 365 दिन। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो कैलेंडर है वो स्लो हो जाएगा, रियल टाइम से स्लो होगा। तो इस कैलकुलेशन को बैलेंस करने के लिए, किया ये गया कि 365 दिन तो फिर से लिए, इसका 1/4 बचा, इसका 1/4 बचा, इसका भी, इसका भी, और इसका भी। तो बार बार सबका 1/4 डेज रिमेनिंग है, उन सबको एक साथ किया इसके साथ। ठीक है। तो चूंकि ये 1/4 तो वही था इसमें, अब इसका जो 1/3 था वो भी कहां पहुंचा? वहां। इसका भी पहुंचा और इसका भी पहुंचा। ठीक है। तो 3 बार पहुंचा। क्या इतनी बात समझ में आई? भाई 360 होल 1/4 डेज तो ये है ही, इसका 1/4 पहुंचा, इसका भी पहुंचा, इसका, तीनों का पहुंचा। कुल मिलाकर के 1 2 3 4, 4/4। 4/4 का मतलब एक दिन। एक दिन और 365 दिन तो ये है ही। तो कुल मिलाकर यहां कितने दिन होंगे? ये कुल मिलाकर के होंगे 366 दिन। मतलब कि 3 साल। 1/4 को जब होल्ड करेंगे आप 3 बार, तो चौथे साल में 1/4 वहां पे होगा ही होगा। तो ये 4 बार 1/4 मिलके पूरा एक दिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और यहां पर कितने दिन होंगे? 366। इसको भी हम बोलेंगे एक साल। एक साल तो ये भी है। ठीक है। लेकिन ये कौन सी वर्ष है? ये लीप ईयर है, तो इसे कहेंगे एक अधिवर्ष। और ये प्रोसेस बार बार फॉलो होगा, ये प्रोसेस बार बार फॉलो होगा। तो इससे क्या होगा कि 3 तो नॉर्मल ईयर होंगी और फिर एक लीप ईयर होगी, फिर से 3 नॉर्मल ईयर होंगी और फिर एक लीप ईयर होगी, और फिर से 3 नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, और ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ना समझ में आने वाली कोई बात, कोई पूछने वाली बात, कोई बताने वाली बात? हमें बताओ पड़ोसी को क्या बताना। अरे हमें बताओ पड़ोसी को क्या बताना। मुझे बताओगे मैं सबको बता दूंगा। फायदे वाली बात है, कायदे वाली बात है। हाँ जी, कोई बात? तो फिर आप पे कुछ पूछने की बात नहीं है, तो फिर मुझे ही पूछना पड़ेगा मजबूरी में। आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं ही पूछूंगा। चलो तो फिर पूछते हैं। यहां तक सब ओके है? तो चलिए तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, आंसर ना मन में सोच लीजिएगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है कि पढ़ तो हमने लिया ही, आंसर में आता फटाफट से हम जल्दी जल्दी चिल्लाने लग जाए। मन में सोचे, एबीसीडी करके चेक कर लेंगे, दिक्कत की बात क्या है, सब घर की बात है। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मन बिल्कुल आसान क्वेश्चन। रेलवे 2018 का
जिसे कहते हैं लल्लू लेवल, बिल्कुल। कौन सा लेवल? लल्लू लेवल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये है, दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अंतर है, तो x का मान क्या होगा? बस, इससे आसान क्या हो सकता है? अभी तो पढ़ के आए हैं, इससे आसान हो भी क्या सकता? अभी तो पढ़ा है, चेक कर लेते हैं। रेडी? अरे तैयार हैं? इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, जोड़ घटाव गुणा भाग भी नहीं करना। दो क्रमागत लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष के बीच में x वर्ष का अंतर है, तो x का मान अधिकतम क्या होगा? चेक करते हैं। दो, दो, चार, बस। अरे सवाल नहीं समझ पा रहे? दोबारा पढ़ लो। सदमे में ले जाओगे क्या मुझे? दोबारा। दो क्रमागत लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन से थे? 366 वाले, बताया था मैं लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और ऐसे दो क्रमागत लीप वर्ष, ठीक है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लीप ईयर, सक्सेसिव लीप ईयर, दो लगातार लीप वर्ष जो हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं, अधिवर्ष जिसे कहते हैं, वो वाले, उनके बीच में कितने का अंतर है? एक्स का। तो उसका अधिकतम अंतर मतलब एक्स का मान क्या है? ठीक है, समझ में आ गया? दो, चार और 8 और 1। चलो, कुछ ने 4 भी बोला, कुछ ने 8 भी बोला, दिक्कत तो उनकी है जो कुछ नहीं बोले। कुछ ने 4 भी बोला, कुछ ने 8 भी बोला, दिक्कत तो उनकी है जिनने कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोलना ही था। कितना? चलिए, नॉर्मली, नॉर्मली कितने साल का अंतर होता है? 4 का। लेकिन अधिकतम अंतर 8 का। नॉर्मली अंतर कितने का होता है? 4 का। नॉर्मली 4-4 साल का अंतर होता है, लेकिन पूछे मैक्सिमम डिफरेंस कितने का होता है? 8 का। कभी कभी ऐसी घटना घटेगी कि लीप ईयर जो है ना, वो 4-4 साल के गैप की जगह 8 साल के गैप पे आती है। कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसा कब होता है वो समझना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल 4-4 साल पे आता है ना लीप ईयर, जैसे अभी चल रहा है 2024 लीप ईयर है, 24 के बाद 28, 4 जोड़ दो, लीप होगा। लीप का मतलब फरवरी में 29 दिन होंगे, ठीक है। 28 और 4 32, 36, ये सब लीप ईयर है। तो 4-4 के डिफरेंस में कभी कभी ऐसा होगा ये 4 की जगह डिफरेंस 8 का भी आता है, तो वो समझना 8 का कहां आता है, ठीक है। तो आंसर इसका 8 साल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 1/4। अब हम अगर बात करें तो 365 सही 1/4 जो दिन है, 365 होल 1/4 डेज। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 365 डेज एंड 1/4 का मतलब 6 आवर्स। 6 घंटे। अरे 1/4 दिन, 1/4 डे, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 1/4 होना 24। अब तो ये घंटे में आ जाएगा ना, 1/4 दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, तो 4 से काटो, तो इसका मतलब कितने घंटे हो गए? 6 घंटे, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो अर्थ है वो एक राउंड लगाएगी सन का कितने टाइम में? 360 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये इतना टाइम नहीं लेती, 6 घंटे। एक्चुअल में ये टाइम 6 घंटे से कम लेती है। एक्चुअल टाइम जो होती है एक चक्कर लगाने का, वो ये नहीं होता, वो होता है 365 दिन 5 घंटे, 5 घंटे और 48 मिनट कुछ सेकंड, ऐसा होता है। 48 मिनट और कुछ सेकंड, कितनी? 47 सेकंड, लगभग माना 47 सेकंड। ये एक्चुअल में टाइम इतना होता है, जिसको हम राउंड फिगर में 6 घंटे ले रहे हैं। एक्चुअल में एक चक्कर लगाने का जो एक्चुअल टाइम होता है वो कितना होता है? 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड। और कैलकुलेशन में कितने घंटे आए? 6 घंटे। इसका मतलब लगभग 12 मिनट ज्यादा, लगभग 12 मिनट ज्यादा। तो ये जो 12 मिनट ज्यादा है,
तो हम अपनी कैलकुलेशन में, यानी इस कैलकुलेशन में, ये जो वर्ष है, ईयर है, हर साल 12 मिनट तेज हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट, और ये 12 मिनट हर साल तेज होंगे, लगभग 12 मिनट एक्स्ट्रा। तो हमारा कैलेंडर जो है ना फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्ट। इसको बैलेंस करने के लिए इसे, तो ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, तो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो हो रहा है लगभग 12 मिनट पर ईयर। 12 मिनट हर साल कैलेंडर तेज चल रहा है। क्या चल रहा है? ये कैलेंडर फास्ट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैलेंडर रियल टाइम से फास्ट निकल जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या है, कैलेंडर को स्लो करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर है 12 मिनट हर साल तेज होगा, और ये कैलकुलेशन 400 साल में, 400 साल में 3 दिन के बराबर बैठेगी। यानी 12 मिनट हर साल तेज चलते रहे तो 400 साल में ये 3 दिन के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर इसे नहीं रोका गया, इस रफ्तार से चलते गए ना आप, किस रफ्तार से? 3 नॉर्मल 1 लीप, 3 नॉर्मल 1 लीप, फिर 3 नॉर्मल, फिर 1 लीप, फिर 3 नॉर्मल और 1 लीप। सही है? 3 नॉर्मल 1 लीप। अगर इसी रफ्तार चलते, रख दो मोबाइल, इसकी लाइट जलती है ना, बैटरी जल्दी खराब होती है, ये तो बैग में डाल दो। ठीक है, तो 3 नॉर्मल 1 लीप, अगर इसी रफ्तार से चलते गए तो हमारा कैलेंडर एक दिन क्या होगा, 400 साल में 3 दिन तेज हो जाएगा। तो इसे 3 दिन धीमा करना पड़ेगा। तो बस हमें ये पता करना है कि वो 3 दिन धीमे कहाँ की है। समझ गए? अगर इसी रफ्तार से चले कि 3 नॉर्मल ईयर, फिर 1 लीप ईयर, फिर 3 नॉर्मल, फिर 1 लीप, इस स्पीड से चलने में कैलेंडर 400 साल में 3 दिन तेज हो जाएगा। तो अब इसे क्या करना है, 3 दिन स्लो करना है। 3 दिन स्लो। अब वो 3 दिन स्लो कहां किया गया है, बस वो देखना है। ठीक है, चलो लीप ईयर का चार्ट बनाओ। पहली लीप ईयर सन 4, अरे सन 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, सन 4 लीप। तो पहली लीप ईयर कौन सी थी? सन 4। अच्छा, 4 के बाद 8, 12, 92, 96, 100, 100 के बाद 104, 108, 112, 192, 196 और 200। ठीक है, फिर इसके बाद 204, 208, 212, 292, 296 और 300। फिर इसके बाद 304, 308, 312 और 392, 396, 400, और ऐसे ही चलता भी रहेगा आगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ गए? तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि 100 साल में लीप कितने होंगे अगर ये पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो हुए। अरे 100 साल में लीप की बात करूं अगर, तो 3 ये है, 3 ये है, कुल मिला के 3 और 3 6 लीप हो गए। यही तो दिख रहे हैं हमें भाई, 3 ये आए और 3 ये आए, कुल कितने हो गए? 6। 6 ही तो लीप हो गए। तो ऐसा मत सोचना, ऐसा कोई होशियार हो जाता है सोच ले, मुझे तो बताना ही पड़ता है, हो चुकी है घटनाएं ऐसी। ये भैया डॉट 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 का मतलब ये इसी ऑर्डर में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 12 के बाद 92 आएगा, 12 के बाद 16 आया होगा, फिर 16 और 4 20, फिर 24, फिर 18, ऐसे आया होगा। लेकिन कब तक लिखेंगे? तो ऐसे डॉट डॉट डाल के छोड़ देते हैं। ऐसा ना हो कोई होशियार बच्चा सोचने लगे 100 साल में कितनी है, 3 और 3 6 लीप, खत्म कहानी। ऐसा मत सोच लेना, कोई घटना घटती रही है ऐसे, उसी तो मुझे सबक मिलता है कि क्या समझाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये डॉट डॉट का मतलब चल रहा है प्रोसेस, है ना। ऐसा नहीं है 3 और 3 6 ना, ऐसा नहीं सोचा था। चलिए, तो अगर इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे
तो जैसा आपने अभी बताया कि सर 4 साल में 3 दिन कैलेंडर क्या होगा, तेज हो जाएगा, तो ऐसा करें, ये कैसी वर्ष है, लीप, और लीप में कितने दिन होते हैं, 366। अगर इनमें से 3 लीप हटा दें, 3 लीप हटा दें, अगर इनमें से 3 लीप ईयर हटा देंगे तो वो 3 लीप ईयर लीप की जगह नॉर्मल हो जाएंगी। ये लीप की लिस्ट है, इनमें से 3 लीप ईयर हटा दो, अगर इनमें से 3 लीप ईयर कैंसिल कर देंगे तो वो लीप ईयर की जगह कैसी ईयर होगी, नॉर्मल ईयर होगी। नॉर्मल ईयर होगी तो 366 की 365 दिन होंगे, एक दिन कम मिलेगा, एक दिन कम हो जाएगा, और 3 हटाने से 3 दिन कम होंगे, तो कैलकुलेशन बैलेंस नहीं हो जाएगी। तो क्या किया, सन 100, सन 200 और सन 300, इनको लीप की कैटेगरी से हटा दिया। तो ऐसा करने से ये लीप ईयर नहीं है, अब ये नॉर्मल ईयर है। और अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इनमें 366 की जगह 365 दिन है, तो एक दिन यहां कम हो गया, एक दिन यहां कम हो गया, एक दिन यहां कम हो गया, तो 400 साल में 3 दिन जो कैलेंडर तेज हो रहा था वो कैलेंडर 3 दिन धीमे हो गया। यही तो चाहते थे, बैलेंस हो गई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या हो गई, बैलेंस। इसका मतलब जिनके लास्ट में 00 आएंगे, जिनके लास्ट में क्या आएंगे, 20, मतलब सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, वो लीप ईयर है या नहीं, ये डिसाइड 4 से डिवाइड करके नहीं होगा, 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहली सेंचुरी जो लीप है वो 400 है, पहली सेंचुरी जो लीप है वो 400 है। तो अब अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो या तो मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 400, दो बातें हुई, या तो 4 से कटने वाली संख्या हो या 400 से कटने वाली संख्या हो। कैसे पता चलेगा कि 4 से काटना है या 400 से, उसका सीधा तरीका है, जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, जैसे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 और 2100, 2200, इनको डिवाइड किससे करना है, 400 से, अदरवाइज 4 से। सिंपल है। तो अब हमारा रूल बन गया, ये चेक करना है कि कोई ईयर लीप है या नहीं। हम चेक करना चाहें कि कोई ईयर लीप है या नहीं, तो डिवाइड करेंगे 4 से और 400 से। सही है। तो ये 3 लीप ईयर, अच्छा इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि 96 के बाद सीधे लीप ईयर मिलेगी 104 में, 96 के बाद कब मिलेगा, 104। कितने का अंतर हुआ, 8 साल का अंतर, 8 साल का आ गया ना। ऐसे ही 196 के बाद 204, कितने का अंतर, 8 का अंतर, तो कभी कभी 8 का और कभी कभी 4 का। तो मैक्सिमम डिफरेंस पूछेगा तो 8 टिक करना पड़ेगा ना भाई, 96 के बाद 104 में आ रहा है, तो कितने साल का अंतर हुआ, 8 साल का अंतर नहीं हुआ लीप ईयर में, तो कभी कभी लीप ईयर में 4 का और कभी कभी 8 का। तो मैक्सिमम डिफरेंस पूछेगा दो लीप ईयर के बीच में तो 8 ही होगा, वैसे नॉर्मली 4 होता है। किसको बात समझ में नहीं आई, कोई प्रबल दावेदार, बस तो फिर शुरू करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि कोई ईयर लीप है या नहीं, तो लीप ईयर अगर चेक करना है, लीप ईयर को चेक करना चाहते हैं कि वो लीप है या नहीं, तो डिवाइड करना होगा 4 से और 400 से। 4 से किसे करेंगे, जो ऐसी नॉर्मल ईयर होंगी, 400 से जो सेंचुरी ईयर होंगी, शताब्दी वर्ष होंगी, उसे 400 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो लीप है और नहीं हुआ तो नॉर्मल है। बस इतनी सी बात। और अब सवाल शुरू होते हैं, रेडी। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन लिख पाए तो अच्छी बात है, ना लिख पाए कोई बात नहीं, आंसर टिक करिएगा, ठीक है। आंसर टिक करने के साथ में क्या करिएगा, शाम को ये फाइल सेव हो जाएगी, मोबाइल में पहुंच जाएगी। शाम को आपको चाय तो बनानी है, चाय बनाई और साथ में नोट्स बनाए। सही बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो अब सवाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग प्रारंभ होता है, नेशनल कैलेंडर। मुझे सवाल, अब मैं हर बार सवाल ढूंढता हूं ना अलग अलग प्रैक्टिस सेट में, अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये सब आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। ये आया था तो फिर मैं उठा लाया, वही चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर में मिल गया था, पता है किसी को, कितने थे, ए वाले लोग, बी, सी और डी,
22 मार्च से, सही है, 22 मार्च से होता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं है भैया, वो तो कौन सा शुरू होता है 1 जनवरी से, अरे वो ग्रेगोरी पॉप ग्रेगोरी वाला कैलेंडर, ये राष्ट्रीय पंचांग, हिंदू कैलेंडर शक संवत है, फिक्स नहीं होता है, ये भी बात सही कह रही है, फिक्स नहीं होता है। सवाल मिला था मुझे, लाया तो मैं था ठा कैसे, ठीक है, मोबाइल अभी चेक कर। तो ये मिला मुझे किसी प्रीवियस ईयर में ही था, तो मैं इसे उठा लाया था। बाईस मार्च, लीप वर्ष में 21 मार्च, नॉर्मल ईयर में 22 मार्च, और लीप वर्ष में 21 मार्च, ऐसी घटना घट रही है, याद रखना, ठीक है। 22 मार्च। राष्ट्रीय कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है, यह भी सवाल मिल गया था मुझे। राष्ट्रीय कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है, एक ये सवाल ही मिला था, फिर इसे भी उठा लाया मैं, ये भी आया हुआ है किसी ना किसी पेपर में, पेपर तो नहीं मिलते, बस सवाल मिल जाते तो मैं उठा लाता हूं। एक बार आ चुका है, अगली बार ध्यान रखेंगे, एक बार आ चुका है तो अगली बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, भैया, हाँ जी, चेक कर लो, चलो। डी, सी, बी, ए, सही बात हुई। 78 वर्ष का अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 78 का। तो ये सवाल भी किसी पेपर में आया हुआ था, पकड़ में आके घूम रहा था ऐसे ही, फिर मैं उठा लाया, में चल भाई चल, चलने क्लास में ले चल रहे हैं, खुश हो गया, फिर मैं ले आया ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मन में सोचेंगे, एबीसीडी चेक करते हैं, मन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और हो ही गया, हो ही गया, इसमें क्या है, चलो चेक करो, ए वाले लोग, बी, सी, डी, घड़ी में सेल वैसा हो गया शायद, 7:30 बज रहे हैं इसमें, ये तो सही कर दो, तो दिक्कत देगी घड़ी, बता लो इसे, डालो डालो, इसमें एरर आ गया है, ठीक है। तो एक सप्ताह एक्स दिन, ठीक है, एक्स वीक एंड एक्स डेज। अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो एक्स में कितने होंगे, 7x प्लस एक्स दिन, तो ये है ही है, तो ये हो गया 7x प्लस का x बराबर 8x दिन हो गए। एक सप्ताह एक्स दिन में कितने दिन, 8x दिन, अरे एक वीक में, 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो एक्स वीक में कितने होंगे, 7x, और प्लस एक्स डेज तो और हो गए, तो 7x प्लस एक्स 8x डेज हो गए,
सही है। चलो, प्रथम 4 साल में कितने दिन होते हैं? प्रथम 4 साल में कितने दिन होते हैं? मन मन में सोचे। पहले 4 साल में कितने दिन होंगे? पहली 4 साल। ए, ए, बी, सी, डी। पहली 4 साल तो पता है, पहली 4 साल में 365 दिन पहली साल में, फिर 365 दिन दूसरी में, फिर 365 दिन तीसरी में, और 366 दिन चौथी में। शुरू की 4 साल तो यही होंगी। सही बात है। अरे शुरू की 4 साल फिक्स है, ये बदल जाएंगी। अरे फिक्स है। अच्छा ऐसा करो, 365 को 66 को 365 प्लस 1 कर दूं, एक ही बात है। तो ये हो गया 4 इंटू 365 प्लस 1, 4 पंजे 20 के 0, असल में 2, 24 और 2 26 का 6, 14 प्लस 1 1461 आंसर। पहली 4 साल में 1461 दिन होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स होते हैं ना, नॉर्मल ईयर नॉर्मल ईयर नॉर्मल ईयर लीप ईयर। अरे नॉर्मल 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 और लीप, इसमें क्या बदलाव होगा? हाँ अगर ऐसा होता प्रथम 4 ना होता, कोई 4, कोई 4, तो कोई 4 में ए होता, क्योंकि या तो चारों नॉर्मल हो सकती हैं, या 3 नॉर्मल और 1 लीप हो सकती है। तो अगर कोई 4 होता तो ए, और पहली 4 है तो फिर तो 1461 ही होगा। समझ गए? बहुत बढ़िया समझे। ये सवाल मिल गया था मुझे, एक मन तो नहीं था मेरा ले जाऊं, फिर मैं चलो ले ही जाओ, बच्चे खुश हो जाएंगे। मन तो नहीं था मेरा, फिर मैंने सोचा ले ही चल रहे हैं, चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्या मतलब है। क्वेश्चन ये था, पहली 10 साल में कितने सेकंड होते हैं? अब मिल गया था, ऐसे घूम रहा था मैं, चल भाई चल, तू भी चल। पता नहीं क्या आंसर है। पहली 10 साल में कितने सेकंड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। शुरू की 10 साल कितने सेकंड होंगे? मोबाइल नहीं लगाना था सच में? देखो इतनी जल्दी कर लिया। हाँ तो पहले 10 साल की बात करें। देखो 10 साल में कितने दिन पर दिन देखें, ऐसा करते हैं 1 साल में 365, 10 साल में 365 गुणा 10, 1 साल में 365, 10 साल में 365 गुणा 10। लेकिन लीप ईयर में तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो 10 साल में लीप ईयर कितनी पड़ती हैं? 2, 4 और 8, 2 दिन और जोड़ दो, 2 दिन और जोड़ दो, तो कितने दिन हो गए? दिन हो गए भैया 3650 और 2 3652 दिन हो गए। दिन आ गए। अरे 1 साल में 365, 10 साल में 365 गुणा 10, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आता, लीप ईयर 2 पड़ी है, 4 और 8, 2 और जोड़ दो, इतने दिन हो गए। अब सेकंड, सेकंड की बात करते हैं। तो इतने दिन हो गए, हम बात करेंगे सेकंड की। तो ये बताओ 3652, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? 60। एक मिनट में कितने सेकंड? 60। इसको मल्टीप्लाई करना है। सही है। तो कितने जीरो? 2 जीरो, 2 ही तो जीरो आएंगे। अब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 तो जीरो ही हो गए। इसके अलावा यूनिट डिजिट ट्राई कर लो। ठीक है, तो 2 तो जीरो आने ही आने हैं। इकाई का अंक और ट्राई कर लो, जैसे 6 6 36 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 दूनी 8 और आएगा 2 जीरो और 8, 2 जीरो और 8, ये हो गया डी आंसर। जीरो काउंट करें, फिर इकाई का अंक और ढूंढ लिए, यूनिट डिजिट। जीरो काउंट किए पहले तो भाई, 2 तो जीरो है ही, इकाई का अंक यूनिट डिजिट और ट्राई कर लिया भाई, 6 का 6 में
6 36 का 6, 6 का 4 में 6 चौक 24, 24 का 4, 4 का 2 में 4 दूनी 8, 2 जीरो के बाद 8। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, और इसमें ऐसा है। सही आंसर यही है। सही है। तो एक ये सवाल हो गया नॉर्मल सा। ठीक है, हो गया। चलो आगे। इनमें से कौन सा वर्ष लीप है? तो लीप वो है जो 4 से या 400 से कटे। लेकिन 400 से आपको ट्राई क्यों नहीं करना, किसमें जीरो जीरो नहीं है किसी में, तो आप इसे 4 से ट्राई करेंगे, इसे भी 4 से ट्राई करेंगे, इसे भी 4 से डिवाइड करके ट्राई करेंगे, इसे भी 4 से डिवाइड करके ट्राई करेंगे। अच्छा, आपको मालूम है 4 का एक रूल होता है कि आप पूरे नंबर को ट्राई ना करके लास्ट 2 डिजिट ट्राई कर लो तो भी काम चलेगा। अंतिम 2 अंक, अगर पिछले 2 नंबर कट जाएंगे ना, अगर किसी के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल ही होगा। अगर अंतिम के 2 अंक कटे तो पूरा नंबर भी कटा। सही है। तो क्या 82 4 से कटेगा? नहीं। 06 नहीं, 94 नहीं, 12 यस, लीप ईयर, और बाकी तीनों नॉर्मल ईयर। सही है, बाकी तीनों नॉर्मल ईयर। सही बात है। कौन सा लीप वर्ष है जो 4 से डिवाइड हो जाए? तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 होगा? नहीं होगा। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, होगा? नहीं होगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, होगा? यस होगा। इसको 4 से करेंगे, इसे 400 से करेंगे, 2 जीरो आ रहे हैं, जिसमें 2 जीरो होते हैं उसे 400 से डिवाइड करते हैं, 4 से मत कर लेना। सही है। तो ये 400 से होगा? नहीं होगा। तो इसमें लीप ईयर कौन है? सी। समझ पा रहे हैं? जहां कहीं किसी को कोई दिक्कत है बता देना, कोई प्रॉब्लम, कोई कैलकुलेशन का इशू, 4 से क्यों लगाया, 400 से क्यों लगाया, और क्यों ही भाग लगाया, कोई दिक्कत हो बता देना, अन्यथा स्पीड ऐसे ही चलती रहेगी। कौन सा अधिवर्ष नहीं है? इसका आंसर दीजिए। कौन सा अधिवर्ष नहीं है? इसे 400 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। डिवाइड होगा तो लीप ईयर है। इसे 400 से करेंगे क्योंकि 2 जीरो है ना, और देखो जीरो जीरो करके 4 से 64 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर है। इसको 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा? यस। तो ये कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है। इसको 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा? यस, ये लीप ईयर है। क्वेश्चन ये कौन सा लीप ईयर नहीं है? सी, ये लीप ईयर नहीं है। 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है। और ये देखो 2022 में भी क्वेश्चन आया है, यानी कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने कैलेंडर के 2022, 2023, 2024 तक के जितने पेपर हुए हैं सारे एनालाइज करके बिल्कुल नई और ताजा शीट बना रहे हैं हम लोग। शनिवार को रेडी करके गया था शीट आपके लिए, बिल्कुल ताजा, जिससे कि हम लेटेस्ट अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे इस 1.5-2 साल के बीच में सारे हमारे सामने आ जाए, कोई क्वेश्चन ना बचे। और फिर भी आपको वही मिल जाए घूमता फिरता कोई क्वेश्चन उठा के ले आना, फिर देखेंगे। इसमें से मैंने रेलवे, एसएससी, पुलिस 3 एग्जाम तो फिल्टर कर दिए सारे, पिछले 4-5 साल के जितने भी बीच में हुए हैं, 3 एग्जाम रेलवे, एसएससी का और पुलिस का, 3 तो फिल्टर कर दिए हैं। ठीक है। कौन सा अधिवर्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है जो 4, देखो ये 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये 4 से डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 0 4 आ रहा है ना, ये 4 से होगा। इसको 400 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 जीरो आ रहे हैं, ये डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर है, अधिवर्ष है। इसको 400 से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 जीरो है और ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है। इसको 400 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 2 जीरो है और डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर है। क्वेश्चन ये कौन लीप ईयर नहीं है? डी, ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। क्लियर बात? चलिए।
निम्न में से किस वर्ष फरवरी 29 की थी? मन में सोचेंगे। कौशल कुमार, अनुमान, साक्षी, आकाश, सबके सही जवाब, वेरी गुड। तो क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर फरवरी हैड 29 डेज? किस वर्ष फरवरी में 29 दिन थे? मन में सोचेंगे, एबीसीडी करके चेक करेंगे। हो गया? रेडी? ए, बी, डी, सी। फरवरी में 29 दिन होना मतलब लीप ईयर ही तो होता है भाई। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, इनमें ये भी तो एक पहचान है जो हम बोलने की ये नॉर्मल ईयर है। 365 दिन है और फरवरी में 28 दिन है। फरवरी में 28 दिन है, यही तो लीप ईयर की एक खास बात है, नॉर्मल ईयर की एक खास बात है कि फरवरी कितने दिन की होती है? 28। ठीक है। और अधिवर्ष, सॉरी, नॉर्मल ईयर 28 फरवरी और लीप ईयर में 29। तो लीप ईयर में ये पहचान है कि फरवरी में कितने दिन होंगे? फरवरी में 29 दिन होंगे। तो अगर 29 फरवरी किसी में है तो वो लीप ईयर में ही होगी। 29 फरवरी अगर किसी में है तो वो किस में होगी? लीप ईयर में। और 28 फरवरी अगर किसी में है तो वो, अरे 29 फरवरी अगर किसी वर्ष में है तो वो कौन सी वर्ष होगी? लीप ईयर। 28 फरवरी अगर किसी वर्ष में है तो कौन सी ईयर होगी? लीप भी तो हो सकती है, 29 से पहले तो 28 ही आती है। 29 फरवरी है तो कंफर्मली वो लीप है। 28 फरवरी अरे नॉर्मल होती है और 29 से पहले भी तो 28 आती है, लीप भी तो हो सकती है। तो ये नहीं कहेंगे कि 28 फरवरी है तो नॉर्मल है, ये कहेंगे अगर सिर्फ 28 फरवरी ही है, 28 दिन ही है फरवरी में, 28 फरवरी तो लीप में भी आएगी ना। तो ऐसे कैसे कह दोगे 28 फरवरी है तो नॉर्मल ईयर है? कि 28 फरवरी 2024 में नहीं आई? आई ना। हाँ, 29 फरवरी है तो लीप है, लेकिन 28 फरवरी है तो लीप में भी 28 आती है। हम ये कहेंगे अगर फरवरी में सिर्फ 28 दिन है, फरवरी में सिर्फ 28 दिन है, तो फिर वो नॉर्मल ईयर है। समझ गए? 28 फरवरी है इसलिए नॉर्मल है, ऐसा नहीं बोलेंगे 2024 लीप है, 28 फरवरी तो इसमें भी आई थी, ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा ना। तो यहां तक बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या था? 28 फरवरी थी, मतलब लीप चाहिए ना। तो लीप कौन है? ये है। 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो इसकी फरवरी में 29 दिन, यानी आंसर होगा सी। समझ गए? बाकी तीनों कैसे वर्ष हैं? वो तीनों नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल ईयर है। कोई परेशानी? फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कोई एक विषम है, मतलब 3 एक से होंगे, एक अलग होगा। 3 एक से होंगे, एक अलग होगा। वो एक अलग कौन सा होगा बताना है। 3 एक से है, एक अलग है। आकाश, अलवादी, आकाश, कौशल, बिल्कुल सही जवाब भैया सबके। इसमें बताना है कि कोई 3 एक से होंगे और एक अलग है। वो अलग वाला है ना, वो कौन है अलग? जो अलग है वो अलग इनमें से कौन है वो बताना है। चेक करें ए वाले लोग, बी, सी, डी। तो इसे 4 से डिवाइड करना होगा और 4 से डिवाइड होगा तो ये कैसा ईयर है? ये लीप है। इसे 400 से करना होगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये कैसा ईयर है? ये एक नॉर्मल ईयर है। इसे 400 से करना होगा क्योंकि 2 जीरो आ रहे हैं ना इसमें, 400 से करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा तो ये कैसा ईयर है? ये एक नॉर्मल है। इसे 4 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 2 जीरो नहीं है, और 82 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये एक नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा तो कैसा ईयर है? ये एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल और ये लीप, तो यही अलग है इन सब में। 3 नॉर्मल, 1 लीप, 3 नॉर्मल, 1 लीप, तो यही इन सब में अलग है। यहां तक बात समझ पाए? तो बस ये कैलेंडर का आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। कैलेंडर क्या होता है, लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है, 365, 366, फरवरी में 28 दिन, फरवरी में 29 दिन, ऐसी छोटी छोटी बातें। ठीक है, जिससे कि थोड़ा कनेक्टिविटी बने। तो ये आपके स्टार्टिंग के छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन थे और मैंने 2022-23 तक के जितने पेपर हुए हैं सब एनालाइज कर लिए हैं, जिनमें मेन देखो कुछ तो ऐसा होता है छोटे मोटा, ऐसा पेपर हुआ कि एक ही पेपर हुआ तो उस एक पेपर का एनालाइजेशन कोई बहुत मैटर नहीं करता। जैसे रेलवे के पेपर होते हैं, थोक के भाव होंगे, कई स्लॉट में होंगे,
पुलिस के होते हैं, एसआई के तो काफी सेट होते हैं, शायद पिछली बार 50 के आसपास सेट हुए थे। एसएससी के सेट होते हैं तो वो एक ही एग्जाम में कम से कम 25-30 सेट मिल जाते हैं। तो ऐसे पेपर को एनालाइज करने से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है क्वेश्चंस की। तो ये जो 3 आपके आए हो गए कमीशन है, 3 को मैंने एनालाइज कर लिया है। उनमें से जितने क्वेश्चन लेटेस्ट में हमें लगे थे, मिले थे, जो बेसिक हमारे नोट्स उनके अलावा थे, सब हमने इसमें शामिल कर लिए। फिर भी आप हमारे भरोसे मत रहना, मैं तो सिर्फ ये बात कहूंगा, सर हम तो रहते भी नहीं है, मैं तो ये बात कहूंगा कि आप अपने आप से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आपका कंटेंट है, उसमें क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। और जो क्वेश्चन अपना आपको बता रहे हैं जितनी चीजें, उनके बिहाफ पर जो क्वेश्चन ना हो, मोबाइल में फोटो खींच के रख लेना, फिर देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन था, इस तरह के जितने क्वेश्चन हमें मिले हमने उन्हें इकट्ठा किया, ठीक है। और भी हम लोग जो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए, तो हमारी बुक में क्वेश्चन भी है, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी 22 के, 23 के, 24 के होंगे, वो हम यहाँ पे क्लास में ही ले आते हैं आपके लिए, जिससे कि आप कनेक्टेड रहें, बिल्कुल कंटेंट जो रिलेवेंट है इस समय चल रहा है उससे, ठीक है। बाकी आप अपने आप से कोई भी चीज करें, कोई प्रेप पर कोई प्रैक्टिस सेट ना हो तो फोटो खींच के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आपका आज पहला लेक्चर शुरू होगा कैलेंडर का, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रीजनिंग के नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए आज से, ठीक है। और फेयर नोट्स बनाइए, जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा, समझ गए। खुद के नोट्स बनाने हैं, अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, शाम को फाइल सेव होके पहुंच जाएगी बेहतर से, ठीक। बाकी बातें करते कल, थैंक यू।